मैं अमर हूं, मैं अजय हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सनातन हूं, मैं धर्म हूं। मुझ पर लोगों की अटूट आस्था है। न मेरा आदि है और न ही मेरा अंत है। मैं सृष्टि और प्रलय का साक्षी हूं। वर्षों से मैंने यहीं पर रहकर कई ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं। मुझ पर विश्वास न करने वाले लोगों ने मुझे नष्ट करने का भी प्रयास किया। बावजूद इसके आज भी मैं अपनी जगह पर उपस्थित हूं, क्योंकि मैं अक्षयवट हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धर्म नगरी प्रयागराज, जिसे लोग कुंभ नगरी, ये संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर अकबर के किले में स्थित अक्षयवट की कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार ऋषि मार्कंडे ने भगवान नारायण से उन्हें दैविक शक्ति का एक चमत्कार दिखाने के लिए कहा। तब नारायण ने एक पल के लिए पूरे संसार को जलमग्न कर दिया। इस दौरान जल स्तर के ऊपर केवल अक्षयवट ही देखा जा सकता था। अक्षयवट का वर्णन मृत्यु पुराण में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संगम स्नान के बाद जब तक अक्षयवट का पूजन एवं दर्शन न हो तब तक संगम स्नान पूर्ण नहीं होता है। इस किले में ही सरस्वती कूप भी है। कहा जाता है सरस्वती यहीं से निकलकर गंगा यमुना में मिलकर संगम का निर्माण करती है। मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है वह पूरी होती है। अक्षयवट वृक्ष के निकट ही कामकूप नाम का तालाब था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते थे और वृक्ष पर चढ़कर छलांग लगा देते थे। इसी कारण से बाद में इस जगह को बंद कर दिया गया। 644 ईसा पूर्व में चीनी यात्री हेनसांग यहाँ आया था। तब कामकूप तालाब में इंसानी नर कंकाल देखकर दुखी हो गया था। उसने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया था। उसके जाने के बाद मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ किला बनवाया। किले के निर्माण के दौरान किले की परिधि में कई छोटी बड़ी तथा अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां रही थी। अकबर ने उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को किले के अंदर एक स्थान पर एकत्रित करा दिया, जिसे पातालपुरी कहा गया। अकबर के किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर में अक्षयवट के अलावा 43 देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस बरगद के पेड़ में या यूं कहें इस अक्षयवट में लोगों की इतनी आस्था थी कि लोग किले के अंदर पूजन तथा दर्शन करने आते थे। मुगल सम्राट जहांगीर को ये पसंद नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस पेड़ को जड़ से कटवा देगा। उसने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। जहांगीर ने इस पेड़ को नष्ट करने के लिए जड़ों तक कटवाया और उसके ठूंठ पर एक लाल गर्म लोहे की कड़ाही ठोक दी ताकि फिर से ना उठे। हालांकि 1 साल के भीतर पेड़ फिर से बढ़ने लगा। अक्षयवट का संबंध हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कैलाश पर्वत के निकट प्रयाग के इसी अक्षयवट का एक बीज बोया था। जबकि जैन धर्म में मान्यता है कि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी। प्रयाग में इसे ऋषभदेव की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम सीता ने भी वनवास जाते समय इस वृक्ष के नीचे 3 रात्रि तक विश्राम किया था। आस्था और अंधविश्वास दोनों के अलग मायने होते हैं। अगर ये लोगों का अंधविश्वास है तो इतने प्रयासों के बाद भी आज ये नष्ट क्यों नहीं हुआ? और अगर ये आस्था है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाने से क्या उन नर कंकालों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें।